झारखंड की सियासत में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर चुका है। नेशनल से लेकर रीजनल मीडिया हर जगह सीएम के दिल्ली दौरे की खबर पढ़ चुके होंगे। इसके साथ ही अब विधानसभा में फिर से एक बार जिनके साथ सरकार बनाने का जिक्र हो रहा था और जो अभी सरकार में साथ हैं, वे दोनों मिलने वाले थे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज। हमारे साथ बवाल न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर सत्या सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की सियासत में जो इन दिनों बवाल मचा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है और झारखंड विधानसभा सत्र जो शुरू हो रहा है उसमें आपके काम की खबर क्या है, आपके सरोकार की कौन सी खबरें हैं, झारखंड विधानसभा में वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके मतलब की हैं, जो इस बार विधानसभा सत्र में सुर्खियां बटोरेगी। आप देखिए, सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे पत्नी कल्पना सोरेन के साथ। उसके बाद से कई तरह की खबरें आई, कई कयासों का दौर शुरू हुआ। लगा कि इस बार तो झारखंड में सरकार बदलने ही वाली है। लगातार कयासों का दौर चलते रहा, लेकिन जेएमएम की तरफ से चुप्पी सधी रही। फिर अंत में एक बात सामने आई कि हेमंत है तो हिम्मत है और हेमंत झुकेगा नहीं। लगा कि मामला बना नहीं है। इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार कई खबरें सामने आई कि झारखंड बीजेपी के कोई 2 बड़े नेता हैं जो हेमंत को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। एक तीसरे मोर्चे की भी खबर आई कि तीसरा मोर्चा है जिसके साथ मिलकर हेमंत सत्ता में वापसी कर सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर जो जेएमएम आरजेडी में कड़वाहट हुई थी, उस कड़वाहट का असर झारखंड में भी दिखने को मिल सकता है। विधानसभा सत्र में भी जरूर इस बात की चर्चा होगी। और ऐसा नहीं है कि ये जो बातें निकली, ये जो खबरें आई, वो बिना सर पैर कर आई। आप सरकारी कार्यक्रमों में देख लें, पहले जहां हेमंत के साथ कांग्रेस कोटे के मंत्री भी उन कार्यक्रमों में शामिल होते थे, वहीं पिछले कुछ कार्यक्रमों में आप देखेंगे कि हेमंत के साथ कांग्रेस कोटे के मंत्री गायब हैं। क्या यह संकेत है कि झारखंड की सियासत में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? कहाँ है जो खिचड़ी पक रही है? और अगर बीजेपी के साथ बात चल रही है तो कहाँ बात अटक रही है? कई सवाल हैं, लेकिन सबसे जरूरी ये कि झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र है, इसमें कौन से मुद्दे हैं जो आपके हित के हैं। हम सत्या सर से बात करेंगे। सर, इस बार जो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र होने वाला है वो काफ़ी अहम है। काफ़ी तरीके से आप देखेंगे तो ये सत्र हंगामेदार होने वाला भी है। सीएम दिल्ली दौरे के बाद से आए हैं तो तुरंत ही ये सत्र, इसीलिए इस सत्र की उपयोगिता और बढ़ जाती है कि इसके बाद हेमंत सोरेन और जेएमएम के साथ वो दोनों दल हैं। एक तो जो कांग्रेस है जो उनके साथ अभी सरकार चला रही है, और दूसरी बीजेपी है जिनके बारे में खबर चल रही थी कि जेएमएम हो सकता है बीजेपी के साथ सरकार बना ले। तो इस सत्र को, इस समीकरण से आप किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि जब भी सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो उसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो जाता है। इस बार भी गए तो फिर से शुरू हो गया कि दिल्ली गए हैं सीएम तो अब बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ये चर्चा ऐसे ही शुरू नहीं हुई, इसकी जो नींव है, इस चर्चा की बुनियाद बहुत पहले रखी गई थी। हुआ ये था कि जब जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर महागठबंधन से सीटें मांगी थी, तो बीजेपी को तो इन्हें सीट नहीं मिला, जेएमएम को सीट नहीं मिला। उसके बाद से लगातार तनाव चल रहा था। तो आपने भी बताया कि जैसे सरकारी कार्यक्रमों में नज़र नहीं आ रहे हैं कांग्रेस कोटे के मंत्री, तो नाराज़गी तो है, लेकिन ये भी है कि एक बार पहले भी जा चुके हैं बीजेपी के साथ। उस समय बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस समय भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो फिलहाल चर्चा कई तरह के चल रहे हैं, और ऐसे देखें तो हम आंकड़े जो हैं, अगर हेमंत सोरेन या जेएमएम अगर सरकार बनाना चाहती है, जेएमएम को छोड़ना चाहती है, आरजेडी को छोड़ना चाहते, माफ़ करिएगा, कांग्रेस को और आरजेडी को छोड़कर सरकार बनाना चाहती है, तो उसके पास एकमात्र विकल्प बीजेपी है। चूँकि बीजेपी के साथ वो अगर मिलकर सरकार बनाती तो उसके पास 56 या 58 विधायक हो जाते हैं। तो ये मामला तो विधानसभा के सत्र में गर्म रहेगा ही। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, जिसमें SIR हो गया, मैया सम्मान योजना का हो गया। हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल के, ये हेमंत सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा हो चुका है। इस पर भी बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है।
तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जो विधानसभा में गर्म रहेंगे। और आज कल से सत्र है, तो आज बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक। स्पीकर सभी पार्टी से सदन चलाने में सहयोग मांगेंगे। इसके अलावा रणनीति बनाने के लिए सत्र में हम लोग अपना बचाव कैसे करेंगे, इसके लिए पहले तो कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई है, उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल सत्र का पहला दिन होगा। कल हंगामा बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत होगी कल हंगामे से विधानसभा सत्र की। उसके बाद सोमवार से जब होगा सत्र, जब आगे बढ़ेगा तो मुद्दे और आएंगे। बीजेपी अपनी रणनीति लेके आएगी विधानसभा। देखिए, जो हमारे पास भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि इस बार विधानसभा सत्र में एसआईआर एक मुद्दा हो सकता है, जिसपे जो सत्ता पक्ष है हेमंत और कांग्रेस, जेएमएम और कांग्रेस, वो बीजेपी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करेगी। क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनाव का परिणाम आया उसके बाद से रीजनल और जो कांग्रेस दल हैं उन कहीं ना कहीं वो लोग लगातार एसआईआर को लेकर अपनी आवाज़ लगातार बुलंद करते रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो छात्रों का मुद्दा है वो भी इस बार काफ़ी गर्म रहेगा, खासकर जो छात्रवृत्ति का मुद्दा है, नियुक्ति का मुद्दा है। क्योंकि जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी 180 किलोमीटर की यात्रा भी इसी मुद्दे पे कर रही है। तो निश्चित तौर पर जेएलकेएम, और क्योंकि जयराम सदन में है तो उनका नारा भी है कि सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। तो जयराम कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ को सदन में उठाने का प्रयास करेंगे। आप इस चीज़ को भी किस तरह से देख रहे हैं कि जेएमएम, नहीं लगता कि जयराम महतो की जो राजनीति है वो बैक टू द पवेलियन जा रहे हैं? कहीं ना कहीं एक जो इमेज बन रही थी कुर्मी नेता की, जयराम उसको फिर से कुर्मी के साथ साथ छात्रों को भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि एक विधानसभा से पहले एक 180 किलोमीटर की यात्रा एक बड़ा कदम देखा जाए। देखिए, जयराम महतो जो हैं उन्होंने छात्रों की राजनीति की, छात्र राजनीति के साथ पहले तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की राजनीति की है, उसके बाद वो राजनीति में आए। तो अभी भी वो छात्रों की बात जरूर करते हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं उसमें छात्र जरूर होते हैं। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन इधर जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें देखिए आप कोई भी आदिवासी विधायक इस मामले में सामने नहीं आया। कोई खुलकर किसी ने भी खुलकर कोई बयान नहीं दिया। इस मामले में कुर्मी की तरफ से कुर्मियों के सपोर्ट में सामने आए जयराम महतो, और उधर आशु से सामने आए सुदेश महतो सामने आए। तो इन नेताओं को प्रदेश स्तर पर देखा जा रहा था। सभी जाति के नेता के रूप में सब लोग इनको मान रहे थे, लेकिन अब जो अचानक से इन्होंने कुर्मी को सपोर्ट कर दिया तो अब इनकी छवि जो है वो कुर्मी नेता की बन गई है। तो वही है, इनकी भी छवि कुर्मी नेता वाली बनती जा रही है और सुदेश महतो की छवि। इससे कहीं ना कहीं इनको नुकसान तो होगा। और इसी नुकसान की भरपाई के लिए कहीं ना कहीं जयराम महतो और उनकी पार्टी की तरफ से भी एक रणनीति बनाई गई कि कुर्मी तो कोर वोटर है ही, 13 से 14% कुर्मी वोटर्स हैं झारखंड में, तो उन्हें तो छोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही साथ जो छात्र और युवा वर्ग है जो जयराम से काफ़ी प्रभावित भी रहता है, उसे किस तरीके से पार्टी के साथ जोड़कर रखा जाए, ये भी जयराम की रणनीति होगी। आजसू की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ कांग्रेस सरकार से किस तरीके, क्योंकि कांग्रेस कोटे के मंत्री और उनके विधायकों का काफ़ी शिकायत भी है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, तो वो सदन में किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा विधानसभा सत्र से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। कल विधानसभा परिसर से भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तब के लिए मुझे और सत्य दोनों को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बवाल न्यूज। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।